हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा ट्रायंगल्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, सक्सेस यानी कामयाबी जो है सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स, छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं हमारे हर दिन के जो एफर्ट्स होते हैं, सेवरल स्मॉल एफर्ट्स, उन सब का योग है। ठीक है, उस योग छोटे छोटे एफर्ट्स के बिना आपको सक्सेस यानी कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी एक बार में नहीं मिलती है बच्चों। और क्या होती है कामयाबी, क्या होती है सक्सेस? जो गोल आप अचीव करते हैं। तो वो एफर्ट्स क्या होते हैं? स्मॉल एफर्ट्स मतलब जो एफर्ट हर दिन आपको एफर्ट्स करनी है। हर दिन आपको बुक से अपनी 15-20 मिनट पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट का 15-20 मिनट पढ़ना है, ताकि आपके लिए बाद में वो भार साबित ना हो। बाद में जो आप पढ़ रहे हो, हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हो, चाहे एक ही चीज सीख रहे हो पर कुछ तो सीख रहे हो, ग्रो तो कर रहे हो, ग्रोथ रेट बढ़ तो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपका दिन बेकार गया, कुछ नहीं, आज कुछ नया नहीं करा। कुछ ना कुछ सीखना चाहिए हर दिन जिंदगी में, वो आपको आगे जाके एक अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा, एक बड़े रिजल्ट के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस कर रहे थे हम ट्रायंगल के ऊपर, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ आपको लिख के बता देते हैं। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो लाइन एल है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी कोई पॉइंट है एल पे। ठीक है, यही तो थोड़ा जो है ना, ठीक है। एंड पॉइंट बी, ये तो फालतू में लिखते हैं, पॉइंट बी एंड पॉइंट ऑन एल। ठीक है, सीधे लिख दो कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स। बी पी और बी क्यू आपके परपेंडिकुलर्स हैं। ठीक है, फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। इसका आपको मतलब बताऊंगा अभी पूरा। शो दैट triangle APB is congruent to triangle AQB and BP equals to BQ, और ये भी बोल सकते हैं BP equals to BQ। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। क्या बोला कि जो लाइन L है ना, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन L है, ये एंगल ए को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर रही है। क्या बोला? जो लाइन L है ये एंगल ए को दो बराबर भागों में क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रही है। एंड बी इज एनी पॉइंट एल। बी जो है एल लाइन पे कोई एक पॉइंट है। बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी कोई पॉइंट है इस लाइन एल पे। बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स। बीपी और बी क्यू आपको परपेंडिकुलर लिख रहे हैं फ्रॉम परपेंडिकुलर फ्रॉम बी
फ्रॉम पॉइंट बी टू आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए के आर्म्स तो है, ये एंगल ए के आर्म्स है, इस एंगल ए के आर्म्स में क्या है, परपेंडिकुलर। शो करो कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, और कभी कभार ये भी क्या आ सकता है बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, यानी कि बीपी और बी क्यू क्या है, इक्वल है। और ये भी लिख सकता था कभी क्वेश्चन में कि बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये क्या होती है, एंगल ए, एंगल ए के क्या है, आर्म्स है, ठीक है, फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए, ये भी लिख सकता था कंफ्यूज करने के लिए। बच्चे भूल समझते नहीं है, बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल। इक्वी डिस्टेंस क्या, इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी में, आर्म्स क्या हुआ सर, आर्म्स, ये एंगल ए है ना, पूरा एंगल है, एंगल ए के आर्म्स ही हो गए, एंगल ए के आर्म्स ये दो, ठीक है, आई बात समझ में। चलो करेंगे जरा इस क्वेश्चन को, करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, गिवन देखें आप, लाइन एल है तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो मैं क्या करता हूं, मैं एंगल के नाम लिख सकते, बट मैं इसको एंगल 1 नाम दे देता हूं और इसको एंगल 2 दे देता हूं। यहां लिख देता हूं दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो जो जो करना है उस पर बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, तो सर ए पी बी ये हो गया, राइट, और ए क्यू बी ये हो गया। तो सबसे पहले तो मेरे को इसमें ए बी कॉमन दिख गया, फिर ए पी बी ये लिखा है मैंने, तो इस पर एंगल 2 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 गिवन आपने लिख दिया। और क्या है, हमें यहाँ पे दे रखा है, आप देखेंगे कि सर यहाँ पे 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है, तो इसका एंगल P जो है इसके एंगल Q के बराबर है, ईच 90 डिग्री। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल नहीं इसमें लेंगे हम, ठीक है। AP इक्वल्स टू ए क्यू हमको कहीं नहीं बोला गया, अगर AP इक्वल्स टू ए क्यू बोलते तो एंगल साइड एंगल हम लेते, बट एंगल एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, तो देयरफॉर triangle APB is congruent to triangle AQB by angle angle side। जी सर, एंगल एंगल साइड से हो गया, राइट, बड़ा इजी था। दूसरा पार्ट हमेशा पहले से कनेक्ट रहता है, बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, तो देखो बीपी और बी क्यू इक्वल हो जाएंगे बाय सीपी सीटी, ठीक, चलो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देख लो एक बार।
AC इक्वल्स टू AE बोल रहा है, AB इक्वल्स टू AD बोल रहा है, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC बोल रहा है। शो करना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे। शो दैट BC इक्वल्स टू DE। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्या क्या आपको ट्रायंगल को पॉइंट आउट करो कहां पे ट्रायंगल है, फिर देखो किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे एक बार इसको। पहले मैं चाहता हूं एक बार फिगर बनाओ और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो आप जरा। चलिए अब देखो, BC और DE को इक्वल करना है। तो अब आप यहां देखो BC कहां है मेरे पास, BC ये रहा, दिस इज BC, ये रहा सर BC। और DE का है, ये रहा सर DE। तो BC और DE में कोई सेम बेस वाला ट्रायंगल बन रहा है क्या? तो आपने बोला दोनों अगर को मैं AE बेस बना दूं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ये तो जाएगा ADE, ADE ले लेते हैं। और दूसरा ट्रायंगल अगर हम सेम बेस BC पे दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए, नहीं एक बना ABC, एक बना ADE, और BC और DE को इक्वल प्रूफ करना है। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो मैं ले लूं, शुरू करूं? करा, सोचा कुछ आपने? नहीं सोचा, जीवन तो सब कुछ लिखा हुआ है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE की हम बात हमने कर दी। तो सबसे पहले AB, इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के AD के बराबर है, गिवन है, ये आप लिख देंगे। फिर आपने देखा कि ये वाला यानी कि AC इस ट्रायंगल के AE के बराबर है। देखो क्रॉसपॉन्डिंग भी है, नाम से पता लग जाता है क्रॉसपॉन्डिंग है कि नहीं है। ये भी गिवन है। तो सर ठीक है, BC और DE भी, अरे ये तो हमें प्रूव करना है, नहीं तो साइड से ये हो जाता। अब आप ध्यान से देखें, साइड नहीं हो रहा, तो जहां दो साइड है वहां पे हमारे पास साइड एंगल साइड एक ऑप्शन है, एंगल साइड एंगल ऑप्शन नहीं है, दो एंगल है, या साइड रहता है जहां पे दो से ज्यादा साइड होती है। तो साइड तो हो नहीं सकता, तो साइड एंगल साइड ही होगा। तो आप बोलेंगे सर साइड एंगल साइड कर देते ना। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, काफी बच्चे यहां लिख देंगे कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल EAD, जो कि सरासर गलत है। क्यों? देखेंगे आप, PAC ये पूरा एंगल है, बट आपको जो इक्वल एंगल दिया है वो इतना दिया है, ये पूरा यहाँ ये नहीं दिया है इक्वल, है ना, ये इक्वल नहीं दिया है। तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, तो कैसे करेंगे आप? और सेम अगर आप यहां देखें, ये EAD लिखेंगे, यहां भी ये चीज गायब है। तो आपने देखा कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है, हालांकि ये चीज हमें पहले ही लिखनी चाहिए थी, या पहले यहां करके दिखाएंगे, इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूं। ठीक है, हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल BAD है ना, BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, ये हमको गिवन है। ठीक है,
बट मेरे को अपने ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए, पूरा वो एंगल चाहिए जो पूरा ट्रायंगल को कवर करे, यानी कि पूरा एंगल चाहिए मेरे को, तभी तो जाके मैं ये ए बी ए सी इसको बोल सकता हूं, राइट। तो क्या करेंगे, देखो दोनों चीज इक्वल है, अगर दो चीज इक्वल है, अगर ये 5 बराबर 5 है, अगर मैं 5 में इधर भी 1 ऐड करूं, इधर भी 1 ऐड करूं, दोनों इक्वल चीज में इक्वल चीज ऐड करूं, तो 6 तब भी इक्वल रहेगा। मैं बोलता हूँ 5 है, एक जगह मैं +2 करता हूँ, एक जगह मैं +1 करता हूँ, दोनों इक्वल थी, बट अलग अलग चीज ऐड की तो 7 और 6 बराबर नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर दो चीज इक्वल है पहले से और उसमें कोई इक्वल चीज या सेम चीज ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो अगर इस एंगल बी ए डी में मैं प्लस एंगल 1 कर दूं और इस एंगल ई ए सी में भी प्लस एंगल 1 कर दूं, दोनों में सेम चीज मैंने ऐड कर दिया, तो क्या इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो सर बी ए डी में, जब बी ए डी में आपने एंगल 1 किया तो ये पूरा इतना हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, वैसे बन जाएगा ई ए डी, है ना। तो ये चीज आप यहां बता सकते हैं, एंगल बी ए डी, या आप इसको पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट इसको आप पहले सॉल्व कर दो तो ज्यादा बढ़िया है। यही चीज आप यहां भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब मेरा ये सेम, बट हम लिख देंगे, आपने ये ऊपर कर दिया, आप ये क्वेश्चन से पहले करके दिखा दोगे तो लिख दोगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, प्रूव्ड अबव। आप बोलोगे हमने प्रूव कर दिया। भाई क्वेश्चन, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पहले तो सोचोगे ना करना क्या है इसमें, कैसे कर दोगे, क्वेश्चन तो सोचोगे पहले। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीई बाय साइड एंगल साइड। बट हमको क्या चाहिए, हमें ये बीसी और डीई इक्वल चाहिए, तो बीसी इक्वल टू डीई बाय सीपीसीटी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको घर में फिर प्रैक्टिस करेंगे आप आज, ठीक है, घर में फिर प्रैक्टिस करेंगे। सो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।